भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे राज्य के राज्य आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की सीमाओं पर हम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे सेना अर्धसैनिक बलों को, सभी हमारे सैनिकों को भी, उनको भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी हमारे राज्य में जो भीषण आपदा आई है, घराली समेत पूरे राज्य के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर इस भीषण आपदा में हमारे प्रदेश के लोगों ने अपनों को खोया है। जिनके परिवार के लोग इस आपदा में दिवंगत हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और आज के अवसर पर हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस भीषण आपदा में हमारे राज्य के सभी विभागों के लोगों ने, भारत सरकार से एनडीआरएफ, हमारे बीआरओ, आईटीबीपी, सेना के लोग, सभी एजेंसियों ने और आदमी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से हमारे राज्य की चिंता करते हुए आपदा के क्षेत्र में हर संभव हमको सहायता देने के लिए सभी एजेंसियों को निर्देशित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको हर स्तर पर सहयोग के लिए और लगातार चिंता करके इस रेस्क्यू अभियान को पूरा कराया। इस रेस्क्यू अभियान में 1100 से भी अधिक लोगों को 3 दिन के अंदर हेली सेवाओं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हम वहां के पुनर्निर्माण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पहले चरण में हमने उनके लिए 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता की यहाँ से स्वीकृति प्रदान की थी और आने वाले समय में हम एक बड़ा व्यवस्थित तरीके से, जैसे पहले के हमने बहुत सारे पैकेज, बहुत सारे पुनर्वास के कामों को आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार से हर हाल में वहां का भी पुनर्वास करेंगे। इसके साथ साथ राज्य के अंदर जहां दूसरी आपदाएं आएंगी उनको भी आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज दुनिया के देशों में भारत की एक अलग पहचान बन रही है। हमारी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। आज दुनिया का हर बड़ा फैसला भारत के रुख पर भी निर्भर करता है। पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस प्रकार का रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय हुए, चाहे धारा 367 की समाप्ति हो, नागरिक संशोधित कानून हो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, या काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, महाकाल में महालोक का द्वार बनना हो। इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी हमारे सभी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के काम तेजी से आगे बढ़े। चाहे वो केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हमारे राज्य की 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, हमारे यहाँ की रेल परियोजनाएं हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ हो। इस वर्ष से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। अभी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई, आप सबने देखा बड़ी संख्या में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा तीर्थ यात्री श्रद्धालु कांवड़ यात्री यहाँ पर आए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम आगे बढ़े हैं
हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमारा हर क्षण हर पल ये संकल्प है कि उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य है। उसके लिए हम सबको मिलकर आज के इस शुभ अवसर पर ये संकल्प लेना होगा। जहां हमने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की एकता की शपथ ली है, इसी प्रकार से एक शपथ और एक संकल्प लेकर, एक सौगंध लेकर कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर हम सब काम करेंगे। जहां तक सरकार के स्तर पर है, हम अगले 25 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं, अगले 50 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, आवागमन के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, या विकास की दृष्टि से जो भी प्लान हम कर रहे हैं कि आने वाली हमारी भावी पीढ़ी, उसका जीवन अच्छा हो, उसका जीवन प्रगतिशील हो, वो जीवन में आगे बढ़े, उनको इस प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों का सामना न करना पड़े, हम उनके लिए एक अच्छा मार्ग बनाए, यह भी हम सबकी प्राथमिकता है। तो मैं एक बार फिर से आज भगवान इंद्रदेव जी बहुत प्रसन्न है कि स्वतंत्रता दिवस हो रहा है और उनकी भी उपस्थिति है, उन्हें हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने जवानों को भी बहुत बधाई देता हूँ कि हर समय तत्परता से हमारे काम करते हैं। हमारे साथ के सभी लोग कैंपस के अंदर एक ऐसा अवसर होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 9 नवंबर, राज्य स्थापना दिवस, कि हम सब यहाँ पर एकत्र होते हैं। मैं आपको और आपके सभी पारिवारिक जनों को और हमारे मीडिया के मित्रों को, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने देखा कि चाहे कोई भी ऐसा हमारे सामने चुनौती आती हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबको फिर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर, विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां, जो आपदा जैसे हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है, हम सभी इन आपदाओं से पार पाएंगे। इस चुनौती पर भी जो हमारे उत्तरकाशी के धराली, पौड़ी के सैंजी, मुनस्यारी क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र में जो आपदा आई है, जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है, मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस असमय आए हुए कष्ट को, दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है, आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसको संकल्प लेते हुए और तेजी से आगे बढ़ने और आदर्श राज्य के रूप में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम सब काम करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पंचायत चुनाव के परिणाम निकल कर आए किस तरह से? पंचायत चुनाव लगभग एक तरह से कल संपन्न हो गए। सभी जगह की मतगणना पूरी हो गई है, कोई भी जिला बचा नहीं है और सभी जगह पर निर्वाचित प्रतिनिधि आ गए हैं। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर जो त्रिस्तरीय पंचायत में सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़ के मतदान किया और निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जागृति दिखाई है, अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के स्तर पर हो, ब्लॉक प्रमुखों के स्तर पर हो, जिला पंचायत के स्तर पर जो पार्टी को, हमारी सरकार को जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में विकास रूपी महायज्ञ चल रहा है, उस महायज्ञ में
अपनी आहुति दी है, हमको अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, धराली और हरसिल का जो बड़ा ऑपरेशन लगातार चल रहा है, अब मोबाइल कनेक्टिविटी हो चुकी है, बिजली हो चुकी है, सड़क पे भी एक आध दिन में बता रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं और क्या कुछ आगे के लिए बड़ा प्लान है उसमें? देखिए, धराली की आपदा बहुत भीषण आपदा थी और भीषण आपदा ने जहां धराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, वहां के सभी होटल, वहां के घर पूरी तरह से उस आपदा की भेंट चढ़ गए। उसके साथ साथ पूरे गंगोत्री मार्ग पर जगह जगह पर पुल, जगह जगह पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण से रेस्क्यू अभियान बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और अभी भी हमारे सामने चुनौती है कि जहां बिजली वहां पर 2-3 दिनों के अंदर ही रिस्टोर हो गई थी, मोबाइल नेटवर्क भी रिस्टोर हो गया था, खाद्य सामग्री, अन्य जो जरूरी सामान थे वो सभी वहां पर पहुंच गए, लेकिन सड़क पहुंचना अभी भी हमारी प्राथमिकता में। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहां पर सड़क का काम पूरा हो जाए। आप सभी जानते हैं बरसात का भी मौसम है और चूंकि बहुत कठिन पहाड़ के रास्ते हैं, उन रास्तों में नई सड़क बनाना भी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सड़क बने, जिससे कि वहां पर जो एक पानी इकट्ठा हो गया, हरसिल में एक झील जैसी बन गई है, उसमें भी मशीनों से काम होगा। वैसे मैनुअल भी उसकी शुरुआत कर दी गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो हो। इसके साथ साथ वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए भी एक कमेटी हमने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में बनाई है। वो कमेटी वहां पर चली गई है, वो भी आकलन कर रही है और हमारा प्रयास है हर संभव हर तरीके से जो भी यथासंभव अच्छी से अच्छी मदद वहां के पुनर्वास में हो सकती है वो हम सरकार के स्तर पर करेंगे। तात्कालिक रूप से जो सहायता होनी थी वो सहायता वहां पर हो गई है। अन्य जो आने वाले समय में 5-6 महीने के लिए राशन इत्यादि की व्यवस्था के लिए भी हमने कहा है कि वहां के लोगों की हर संभव उनके साथ हम इस आपदा में खड़े हैं। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।